हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है 10 तारीख का ब्लॉग और सुबह का टाइम है। हम गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए दिक्षु को। तो दिक्षु को उल्टी दस्त हो रहे थे, रुक नहीं रहे थे। जैसे खाना खा रही थी वैसे ही वापस खाना आ रहा था। तो फिर हम लेकर गए थे उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो हम हमेशा यहीं पर दिखाते हैं। पहले हम पारिशी को यहाँ पर दिखाते थे। पारिशी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती थी, तो जो ये डॉक्टर साहब हैं इन्होंने इसको ठीक कर दिया था। उसके बाद हम दिक्षु को भी यहीं पर दिखाते हैं जब से पैदा हुई है। पर इस बार हमने किसी और डॉक्टर को दिखाया था, पर उस दवाई से इसको आराम नहीं हुआ था। फिर हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। ये थोड़ा दूर पड़ता है, जहाँ हम पहले रहते थे वहीं पर है, इसीलिए हम आए नहीं थे। पर जब इसको आराम नहीं हुआ तो मजबूरन आना पड़ा। तो यहाँ पर डॉक्टर अभी नहीं थे और पेशेंट भी हम ही थे और कोई नहीं था। फिर यहाँ पर दिखा दिया है डॉक्टर को, वो दवाई ले रहे थे, हम बाहर वेट कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर रुके, फिर हम वापस घर के लिए निकल गए थे। उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो आज निखिल का जन्मदिन था, तो यहाँ पर हम केक कट कर रहे थे और निखिल का मन नहीं था केक कट करने का। शर्म आ रही थी, शर्माता है बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा भाई काट लो, इसमें शर्माने की क्या बात है। और इसको केक कट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ केक कट हो चुका है और निखिल को जोकर बना दिया था। तो मैंने यहाँ केक दे दिया है सबको, और साथ में यहाँ चाउमीन मोमो और खाना आज बाहर से ही लाया था, हमने घर पे नहीं बनाया था। तो बच्चे सब यहाँ केक एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आदि को कह रही थी आप खाओ, दीदी को क्यों खिला रहे। तो कह रहा आंटी पेट भर गया है, मैं दीदी को दूंगा। इतने प्यार से बोलता है ना ये। तो बच्चे यहाँ बस केक एंजॉय कर रहे हैं। दिशु को मैंने कुछ भी नहीं खिलाया, मैंने इसको मना कर दिया था इसको मत देना। उसके बाद ये है 11 तारीख की शाम। तो मैंने 10 तारीख को दिन में कपड़े धोए थे, तो वो सूखे नहीं, फिर मैंने आज डाल दिए थे धूप में, तो कपड़े सूख चुके हैं। मैं इसको स्टैंड से निकाल लूँगी। और ये जो तार में थे ये भी मैंने निकाल दिए हैं, मैं इसकी तय लगाऊंगी। और सबसे ज़्यादा कपड़े बनते हैं छोटे के, इतने सारे पजामी और जो गंदे करती हैं ना बहुत ज़्यादा। और आजकल सर्दियों में कपड़े होते ही हैं इतने ज़्यादा, एक एक जने के पास होते हैं 3 3 4 4 कपड़े। और सॉक्स तो इतने सारे थे धुले हुए। जब मैं उसको तय लगा रही थी तब पता चला मुझे कितने सारे सॉक्स थे। तो कपड़े मैंने रख दिए हैं अंदर, स्टैंड को मैं साइड में रख दूँगी। और यहाँ पारिशी ट्यूशन से आ गई है, उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ कपड़ों की तय करने में। हाथों हाथ कर देते हैं तो सही रहता है, अगर ये एक बार छूट गए ना तो पड़े रहते हैं, जब मन करता है तभी समेटना पड़ता है। पर लेकिन मैंने आज यहाँ समेट दिए थे क्योंकि वो भी नहीं आए थे, पारिशी आई थी। तो पारिशी ने भी अभी जिद नहीं की थी खाना खोने की, नहीं तो अगर वो कुछ मांगती है तो फिर मैं ये काम छोड़ देती। और दिक्षु अभी सोई हुई थी,
तो इसलिए मैं फटाफट लगे हाथ कपड़े समेट दिए थे। और आज प्रेस के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, एक शर्ट थी उनकी, तो जो कपड़े धोने के लिए आएंगे उसी में से जो प्रेस के कपड़े होंगे मैं तभी प्रेस करूँगी। एक शर्ट पे क्या प्रेस करनी थी, बाकी सब मोटे कपड़े थे। तो यहाँ मैं कपड़ों की तह लगा दूँगी। फिर उसके बाद जो मेरा बाकी का काम है खाना बनाने का रह जाएगा। रात का जो खाने की तैयारी करनी है। तो पहले कपड़े समेट दूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी, शाम की चाय। अभी टाइम यही हो रहा था, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो कपड़ों की तह मैंने लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और जब तक मैंने कपड़ों की तह लगाई तब तक वो भी आ गए थे ऑफिस से। और पारिशी भी बोलने लगी थी, मम्मी मुझे चाय बिस्किट खाना है। तो फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। और आज ना मैंने उनकी जैकेट पहनी है और सिर पे मैंने, ये हमारे यहाँ ढांटू बोलते हैं इसको, क्योंकि ठंडा सा लग रहा है और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने ऐसे ही बांध लिया था। ये टिकता नहीं है, इसका कपड़ा ना थोड़ा वैसे है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टिकता सिर पे, तो मैंने ऐसे ही बांध लिया था। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा दी है और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने यहाँ पर बनानी थी मिक्स सब्ज़ी, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च थी, आलू। तो बस मुझे मिक्स सब्ज़ी बनानी थी। और ये मुझे गोभी, ताज़ी ताज़ी गोभी लाई थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कोफ्ते बनाना, गोभी के कोफ्ते। तो मैंने आज ऐसे ही बना लिया था, मन नहीं कर रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। और जो ये जैकेट है इसकी चैन नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐसे ही पहन लिया था। मुझे ना फुल बाजू के जो ये जैकेट स्वेटर होता है ना, बिल्कुल भी पहनने पसंद नहीं है। जब मैं काम करती हूँ ना तो इसकी जो बाजू होती है भीग जाती है, इसकी वजह से मैं ज़्यादातर अपनी हाफ जैकेट ही पहनती हूँ। पर आज बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो मैंने इसको डाल लिया था। तो यहाँ मैंने गोभी को भी काट दिया है और मैं गोभी को गर्म पानी में डाल दूँगी, ताकि जो इसके अंदर कीड़े वगैरह हो गए वो सब निकल जाएंगे। तो बस मैंने गोभी को यहाँ छांट लिया है और साथ में काट भी लिया है, थोड़ा सा ही। गोभी मैंने काट ली है और साथ में मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है। गोभी वैसे तो साफ़ थी, इसमें कीड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे रहने दूँगी पानी में ही। जब तक हम चाय पियेंगे तब तक ये अच्छे से इसमें धुल जाएगी। तो यहाँ मैं चाय निकाल रही हूँ 3 लोगों की। निखिल अभी गया था बाहर खेलने के लिए, और साथ में यहाँ मैं दीक्षु दूध गरम कर दूँगी। तो बहुत रो रही थी वो दूध पीने के लिए, अब टाइम हो गया था उसका दूध पीने का। तो यहाँ मैंने उसके लिए दूध, बॉटल में दूध भर दिया है और अब मैं चाय निकाल रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ निखिल दूध भी लेकर आ गया था। तो दूध मैं छान रही हूँ और इसको रख दूँगी उबालने के लिए। फिर मुझे बनानी थी सब्ज़ी। तो दूध मैंने छान के गैस पे चढ़ा दिया है, और जब तक मैं यहाँ प्याज टमाटर काट रही थी तब तक दूध भी उबल गया था, और यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे बाहर निकलने वाला था। तब तक मेरी नज़र पड़ दूध पर, फिर मैंने यहाँ पर गैस कम कर दी है
और यहाँ मैंने सब्जी की तैयारी कर ली थी, बस अब मुझे सब्जी छौंकनी थी। तो कढ़ाई चढ़ा दी, तेल डाल दिया है और साथ में जीरा भी डाल दिया है। बस वही डेली के जो रेगुलर मसाले हैं वो सब डाल दूँगी। सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैंने यहाँ किचन भी साफ़ कर दिया था। पहले ना मैं बहुत किचन फैलाती थी, मैंने कई बार वीडियो में बोला है, लेकिन अब मैं तुरंत उसी समय समेट भी देती हूँ, साथ में साफ़ भी कर देती हूँ। कभी-कभी होता है फैला हुआ, जब दिक्षु बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है तब बहुत फैला हुआ भी रहता है, ऐसा नहीं है हर बार समेटा हुआ रहता है किचन। लेकिन जब खाना बनाती हूँ तो मैं समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो लिए थे और फिर बर्तन धोने के बाद मैंने एकदम उन्हें पूछा था कि आप चावल खाओगे? तो उन्होंने कहा मैं चावल खाऊंगा, और मेरा कोई वो नहीं था बनाने का आज कि मैं चावल बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा चावल बनाना, तो फिर मुझे बनाने पड़े। तो चावल के साथ के लिए दाल भी नहीं थी, तो मेरे मम्मी ने मुझे कल भैया के पास मट्ठा भिजवाया था। एक जो बड़ी बॉटल होती है वो फुल थी भरी हुई, ये जो सामने दिख रही है वीडियो में, तो ये फुल भरी हुई थी। तो थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है और मट्ठा लिया है, मट्ठे के साथ थोड़ा सा बेसन घोल के इसका एक घोल बनाया, पतला सा घोल। मुझे कड़ी नहीं बनानी थी, ना मुझे ऐसे खाली मट्ठा छौंकना था, क्योंकि आजकल ठंडा लगता है, मट्ठा ऐसे खाओ ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के ऐसे घोल बना लिया था, फिर इसमें तड़का मार दिया है। साथ में मैंने यहाँ चावल भी चढ़ा दिए थे। तो मेरे मम्मी ने मेरे लिए मट्ठा भिजवाया था, हरा धनिया भिजवाया था, बहुत सारा हरी सब्जी भिजवाई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मट्ठा, तो मेरी मम्मी को पता है, तो मम्मी ने इसीलिए इतना सारा मट्ठा भिजवाया था मेरे लिए। फिर इसमें एक उबाल आ गया है, मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इतना टेस्टी बना था ना, बहुत। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए।